साथियों, काव्य क्लासेस कोटा के ऑनलाइन मंच से मैं राघवेंद्र आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं राजस्थान के विशिष्ट व्यक्तित्व की इस क्लास में। और दोस्तों, राजस्थान के विशिष्ट व्यक्तित्व में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आज सागरमल गोपा के विषय में। जैसलमेर के जो प्रसिद्ध अपने क्रांतिकारी हुए हैं साथियों सागरमल गोपा, तो इनकी जीवनी के विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे काव्य क्लासेज के साथ सागरमल गोपा की जीवनी के बारे में। दोस्तों, सागरमल गोपा जो कि जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए हैं दोस्तों, और इनका जो जीवन काल है वो है 1900 से लेकर 1946 तक। ठीक है साथियों, 1900 से लेकर 1946 तक इनका कार्यकाल है, अपना जीवन काल रहा है सागरमल गोपा, जो कि जैसलमेर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी हमारे हुए हैं। तो बात करते हैं इनके जीवन के विषय में। दोस्तों, सागरमल गोपा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपने 1900 ईस्वी में। ठीक है साथियों, सागरमल गोपा का जो जन्म हुआ है ये अपने 1900 ईस्वी में हुआ है। और कहां पर हुआ है साथियों? जैसलमेर में इनका जो जन्म हुआ है साथियों वो जैसलमेर में हुआ है 1900 ईस्वी में। और इनके जो पिता का नाम है, इनके जो पिता थे साथियों उनका नाम था आख्याराज। ठीक है दोस्तों, आख्याराज इनके जो है पिता का नाम था साथियों। तो इनके पिता थे आख्याराज। और दोस्तों, इनके जो पिता थे सागरमल गोपा के जो पिता थे वो जैसलमेर के राज दरबार में नौकरी किया करते थे। इनके परिवार का जो मुख्य काम था वो जैसलमेर के जो महारावल होते थे साथियों उनका राज तिलक करने का इनका मुख्य कार्य था। दोस्तों, ये जो आख्याराज थे जो सागरमल गोपा जी के पिता थे साथियों, ये जैसलमेर दरबार में नौकरी करते थे। जैसलमेर दरबार में ये अपने नौकरी किया करते थे साथियों। ठीक है, तो जैसलमेर राज दरबार में नौकरी किया करते थे दोस्तों ये जो गोपा थे, ठीक है, इनको गोपा पाटवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? गोपा पाटवी। सागरमल गोपा के जो इनके सरनेम है तो इनको गोपा पाटवी के नाम से भी हम जानते हैं साथियों। तो इनका जो पूरा गोत्र है वो गोपा पाटवी के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य था वो था जैसलमेर दरबार में नौकरी करते थे। और यहां पर इनका जो कार्य होता था वो था राज तिलक का कार्य। ठीक है साथियों, किसका कार्य होता था? ये अपने राज तिलक का जो है यहां पर कार्य होता था इनका, राज तिलक का कार्य। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा, इनका जो मुख्य कार्य था वो था राज तिलक करना। तो जैसलमेर के जो शासक होते थे, महारावल होते थे, तो उनका राज्याभिषेक करना, राज तिलक करना यहाँ के गोपा पाटवी का मुख्य कार्य हुआ करता था। तो आख्याराज जो थे जैसलमेर के दरबार में ही नौकरी किया करते थे। अब दोस्तों, सागरमल गोपा के जो पिता थे आख्याराज, ठीक है, ये नहीं चाहते थे कि सागरमल गोपा जो है जैसलमेर के राज दरबार में नौकरी करे। ठीक है साथियों, इनके जो पिता थे वो एक ऐसा कभी नहीं चाहते थे, क्योंकि दोस्तों यहां पर जब ये काम किया करते थे तो कई प्रकार से जो है यहां पर दोस्तों इनको बंदिशों में रहना पड़ता था। तो इनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि सागरमल गोपा भी ऐसे जीवन यापन करे दोस्तों। तो इनके पिता ने इनको जो है नागपुर भेजने का निर्णय लिया। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हो जाती है, दोस्तों इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वो तो कहां पर संपादित हो गई? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा तो कहां पर संपन्न हो जाती है? जैसलमेर में ही संपन्न हो जाती है। लेकिन इनकी जो मुख्य कार्य स्थली बनी, इनके पिता ने इनको जहां पर भेजा, ठीक है दोस्तों, वो भेज दिया कहां पर है? नागपुर में। इनके पिता ने इनको जो भेजा वो नागपुर में इनके पिता ने इनको भेज दिया साथियों। तो ये नागपुर के साथ साथ हैदराबाद को भी अपना मुख्य केंद्र बना लेते हैं गतिविधियों का। तो इनकी जो मुख्य कार्यस्थली रही है वो नागपुर और हैदराबाद रही है। नागपुर और हैदराबाद जो है इनकी मुख्य कार्यस्थली रही है सागरमल गोपा की। दोस्तों, अब सागरमल गोपा कभी नागपुर रहा करते थे तो कभी हैदराबाद, तो कभी जैसलमेर में जो है वो रहा करते थे। वो आते जाते रहते थे और क्रांतिकारी गतिविधियों को जो है वो अंजाम दिया करते थे। दोस्तों, सागरमल गोपा के द्वारा ही 1915 में जैसलमेर में एक पुस्तकालय की भी स्थापना की गई थी, और जिसका नाम था सर्वहितकारी पुस्तकालय। देखते हैं हम, सर्वहितकारी पुस्तकालय। दोस्तों, ये जो सर्वहितकारी पुस्तकालय था इसकी स्थापना हुई थी 1915 में। सर्वहितकारी पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? 1915 में हुई। कहां पर हुई?
जैसलमेर में सर्वहितकारी जो पुस्तकालय था 1915 में स्थापित हुआ और इसकी स्थापना जैसलमेर में होती है। इसकी स्थापना कहाँ हुई? जैसलमेर में हुई। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई थी, सर्वहितकारी पुस्तकालय की जो स्थापना की गई थी, ये की गई थी सागरमल गोपा के द्वारा। सागरमल गोपा के द्वारा। तो सर्वहितकारी जो पुस्तकालय की स्थापना अपने की गई साथियों, ये सागरमल गोपा के द्वारा ही की गई थी। और जैसलमेर में अपने इसकी स्थापना की गई थी सागरमल गोपा के द्वारा 1915 में। और दोस्तों सागरमल गोपा जो है, सागरमल जो गोपा थे, इसके अवैतनिक मंत्री रहे थे। इसके क्या रहे? ये अवैतनिक, ये इसके अवैतनिक मंत्री रहे। तो दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा जो 1915 में जैसलमेर में स्थापना की गई थी सर्वहितकारी पुस्तकालय की, तो इसके अवैतनिक मंत्री कौन रहते हैं? इसके जो अवैतनिक मंत्री रहते हैं वो सागरमल गोपा रहते हैं। दोस्तों इनके जीवन की जो अगली प्रमुख घटना है वो थी जैसलमेर में एक आम सभा का आयोजन। जैसलमेर में आम सभा का आयोजन। जैसलमेर में आम सभा का आयोजन। दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा ही जैसलमेर में एक आम सभा का भी आयोजन किया गया था। सागरमल गोपा के द्वारा जैसलमेर में एक आम सभा का आयोजन किया गया साथियों। और ये जो सभा आयोजित की गई थी, ये की गई थी 1918 में। सागरमल गोपा के द्वारा जो आम सभा का जो आयोजन किया गया, ये किया गया था कब? 1918 में आयोजित की गई थी दोस्तों ये आम सभा। और कहां पे आयोजित की गई थी? जैसलमेर में आयोजित की गई थी। और दोस्तों इस आम सभा को आयोजित करने का जो उद्देश्य था, ठीक है, वो क्या था कि मिडिल स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना। जैसलमेर रियासत में मिडिल तक की जो शिक्षा थी उसकी व्यवस्था करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था इस आम सभा के आयोजन का मुख्य उद्देश्य। तो इस आम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये जो आम सभा आयोजित हुई, इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया, मिडिल तक की शिक्षा का प्रस्ताव। तो इस आम सभा में साथियों मिडिल तक की शिक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें साथियों मिडिल तक की शिक्षा का जो प्रस्ताव है वो इस आम सभा में पारित किया जाता है। और जैसलमेर के महारावल जो थे जवाहर सिंह, उनको भेजा जाता है। ठीक है साथियों। लेकिन जैसलमेर के जो महारावल थे उन्होंने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। तो दोस्तों महारावल जवाहर सिंह के द्वारा प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाता है। ठीक है साथियों। तो इस प्रकार से जैसलमेर में जो आम सभा का आयोजन किया था सागरमल गोपा ने 1918 में साथियों, ठीक है, इस आम सभा में मिडिल तक की शिक्षा का प्रस्ताव पारित किया गया था कि जैसलमेर में शिक्षा सुलभ करवाई जाए और मिडिल तक की शिक्षा सभी को सुलभ यहां पर होनी चाहिए। तो ऐसा प्रस्ताव इस सभा में पारित किया गया और इसको पारित करके महारावल जवाहर सिंह के पास भेजा गया। दोस्तों महारावल जवाहर सिंह के द्वारा इस प्रस्ताव को क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से यह महत्वपूर्ण गतिविधि सागरमल गोपा के द्वारा जो है यहां पर घटित की जाती है। दोस्तों सागरमल गोपा के द्वारा 1921 में जो अपने आंदोलन हुआ है, ठीक है, सागरमल गोपा के द्वारा जो 1920-21 में महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, असहयोग आंदोलन, उसमें भी इन्होंने अपने भाग लिया है। दोस्तों असहयोग आंदोलन, दोस्तों असहयोग आंदोलन, दोस्तों ये जो असहयोग आंदोलन था ये भारत में चला था 1920 से लेकर और 22 तक, 1920 से लेकर 1922 तक भारत में ये आंदोलन चला दोस्तों। और ये आंदोलन चलाया था भारत में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है दोस्तों। इसका नेतृत्व जो केंद्रीय स्तर पर किया है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। और यह गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। गांधी जी का, ठीक है दोस्तों, गांधी जी का यह जो है प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। यह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया दोस्तों प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। और दोस्तों जैसलमेर में भी इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो जैसलमेर में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, जैसलमेर में
नेतृत्व। तो दोस्तों जैसलमेर में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया है, जैसलमेर में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? सागरमल गोपा, सागरमल गोपा के द्वारा दोस्तों जैसलमेर में इस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। तो दोस्तों इस घटना से विक्षुब्ध होकर यहाँ के जो महारावल थे जवाहर सिंह, उन्होंने जैसलमेर में इनके ऊपर क्या लगा दिया दोस्तों? प्रतिबंध लगा दिया। और दोस्तों जब इस घटना की जानकारी हैदराबाद, जो कि इनका मुख्य कार्यस्थल था, वहां पर पहुंची, तो वहां पर भी इनके ऊपर जो है सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है हैदराबाद प्रवेश पर। तो दोस्तों सागरमल गोपा ने जब असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो दोस्तों इसके कारण ही सागरमल गोपा पर जैसलमेर, सागरमल गोपा पर दोस्तों, ठीक है, सागरमल जो गोपा थे इनके ऊपर एक तो जैसलमेर और हैदराबाद में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा, सागरमल गोपा के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन में भाग लिया जाता है और इस कारण सागरमल गोपा के ऊपर जैसलमेर में और हैदराबाद रियासत में प्रवेश पर क्या लगा दिया जाता है साथियों? प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों कालक्रम आगे बढ़ता है और 1930 का जो साल चलता है, उस समय जवाहरलाल नेहरू की तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो दोस्तों उनकी तबीयत में सुधार के लिए जगह जगह प्रार्थनाएं की गई थी और इसी क्रम में जैसलमेर में भी एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और जवाहरलाल नेहरू दिवस का आयोजन किया गया था। तो एक दिवस मनाया गया, जवाहर दिवस। 1930 में गोपा जी और इनके मित्र लोग एक दिवस का आयोजन करते हैं जिसे जवाहर दिवस कहा जाता है। दोस्तों ये जो जवाहर दिवस मनाया गया था, ये मनाया गया था 14 नवंबर 1930 को। ठीक है साथियों, जवाहर दिवस 14 नवंबर 1930 को मनाया गया और कहां मनाया गया? जैसलमेर रियासत में। राजस्थान की किस रियासत में जवाहर दिवस का आयोजन किया गया था? जैसलमेर रियासत में। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर रियासत में यह दिवस अपने मनाया गया था और इसको मनाने वाले जो प्रमुख क्रांतिकारी थे दोस्तों, उनमें है तो अपने आईदान सिंह, रघुनाथ सिंह मेहता। ठीक है साथियों, आईदान सिंह, रघुनाथ सिंह मेहता और सागरमल गोपा। ठीक है साथियों, 14 नवंबर 1930 को जैसलमेर रियासत में एक दिवस का आयोजन किया जाता है जिसे जवाहर दिवस कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? जवाहर दिवस कहा जाता है। और इसके आयोजनकर्ताओं में आईदान सिंह थे, रघुनाथ सिंह मेहता थे और सागरमल गोपा थे। तो इनके द्वारा जो है दोस्तों इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तब दोस्तों इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन तीनों को क्या कर लिया गया दोस्तों? गिरफ्तार कर लिया गया और दोस्तों इनको बाद में कुछ समय के पश्चात क्या कर दिया गया? रिहा भी कर दिया जाता है। तो पहले इनको गिरफ्तार किया गया और बाद में रिहा कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके द्वारा जो है जवाहर दिवस का भी आयोजन किया गया था 14 नवंबर 1930 को जैसलमेर रियासत में और आईदान सिंह, रघुनाथ सिंह मेहता और सागरमल गोपा जो है इसके आयोजनकर्ताओं में से प्रमुख थे। दोस्तों इसी के साथ 1932 का साल लग जाता है और यहां पर अपने माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना होती है। माहेश्वरी युवक मंडल, माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना। दोस्तों ये जो माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना हुई, यह होती है अपने 1932 में। 1932 में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना किस साल में हुई साथियों? 1932 में होती है माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना और इसकी स्थापना की थी रघुनाथ सिंह मेहता ने। इसकी जो स्थापना की है साथियों, रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना 1932 में हुई और इसकी जो स्थापना की गई थी वो रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा की गई थी और दोस्तों इस माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना के कारण ही रघुनाथ सिंह मेहता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों रघुनाथ सिंह मेहता को
गिरफ्तार। तो दोस्तों रघुनाथ सिंह मेहता को जैसलमेर के महारावल के द्वारा जो है दोस्तों गिरफ्तार करवा लिया जाता है। उनका उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार की जो गतिविधियां हो रही है, क्रांतिकारी गतिविधियां जैसलमेर में घटित हो रही है, तो उन गतिविधियों को रोकना ही इनका मुख्य ध्येय था। दोस्तों रघुनाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, इसका विरोध किया सागरमल गोपा ने। और दोस्तों रघुनाथ सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में सागरमल गोपा के द्वारा कई प्रकार की पुस्तकें इसके बाद लिखी जाती है। तो सागरमल गोपा ने इसका विरोध किया। सागरमल गोपा ने इन गिरफ्तारी का क्या किया साथियों? विरोध किया। और विरोध के स्वरूप उन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें लिखी, जिनमें से एक पुस्तक है अपने रघुनाथ सिंह का मुकदमा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा सागरमल गोपा के द्वारा एक पुस्तक तो ये लिख दी जाती है साथियों कि रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक की रचना की सागरमल गोपा के द्वारा। इसके बाद उन्होंने जो दूसरी पुस्तक लिखी है वो है जैसलमेर में गुंडा राज। दूसरी जो पुस्तक लिखी है इनके द्वारा वो है जैसलमेर में गुंडा राज। इन्हीं के द्वारा जो तीसरी पुस्तक लिखी है वो है आजादी के दीवाने। आजादी के दीवाने, इनके द्वारा ही जो तीसरी पुस्तक लिखी गई है वो आजादी के दीवाने। और सागरमल गोपा के द्वारा ही एक कविता भी लिखी गई थी, महारावल के नवरत्न। महारावल के नवरत्न। तो दोस्तों ये तो है एक कविता महारावल के नवरत्न। और ये जो है तीनों ये है पुस्तकें, क्या है साथियों? ये पुस्तकें थी जो सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी। तो सागरमल गोपा ने रघुनाथ सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया साथियों, ठीक है। और इन्होंने एक तो रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक पुस्तक लिखी, एक जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई आजादी के दीवाने। और महारावल के नवरत्न नामक कविता लिखकर भी दोस्तों इन्होंने इनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। दोस्तों इस प्रकार से जो महारावल थे जवाहर सिंह, वो सागरमल गोपा को जो है दोस्तों मुख्य क्रांतिकारी, जैसलमेर में जो है राजनीतिक जागृति का मुख्य क्रांतिकारी माना करते थे, और वो उनकी गिरफ्तारी का भरसक प्रयास करते रहते थे। इस प्रकार से दोस्तों समय काल आगे बढ़ता है और 1938 की बात है। 1938 में सागरमल गोपा, 1938 में सागरमल गोपा के पिता का निधन हो जाता है। ठीक है साथियों, सागरमल गोपा के जो पिता थे दोस्तों, ठीक है, तो आख्याराज, तो उनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। सागरमल गोपा के जो पिता हैं साथियों आख्याराज, तो इनका क्या हो गया? निधन हो गया 1938 में। दोस्तों सागरमल गोपा अपने पिता की अंत्येष्टि में आना चाहते थे, लेकिन दोस्तों गिरफ्तारी का जाल बिछाया हुआ था सब तरफ, इसलिए सागरमल गोपा जो है 1938 में जब इनके पिता का निधन हुआ तो जैसलमेर नहीं पहुंच सके। लेकिन 1941 में ये जो है जैसलमेर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों अब सागरमल गोपा जो है जैसलमेर पहुंचते हैं 1941 में। 1941 में सागरमल गोपा जैसलमेर पहुंचे। ठीक है साथियों, जो सागरमल गोपा थे ये 1941 में जैसलमेर पहुंचते हैं, और यहां का जो रेजिडेंट था, ठीक है, एएस एलिंगटन से, उससे ये सुरक्षा का आश्वासन लेते हैं कि जब वो जैसलमेर आएंगे तो उनकी जान को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस समय जैसलमेर का जो रेजिडेंट था, ठीक है, वो था एएस एलिंगटन। एलिंगटन। दोस्तों ये जो एएस एलिंगटन था ये जैसलमेर का रेजिडेंट था। जैसलमेर का रेजिडेंट, एएस एलिंगटन जैसलमेर का रेजिडेंट था दोस्तों। और इसी रेजिडेंट के द्वारा गोपा जी को सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था। सुरक्षा का जो है आश्वासन दिया गया था साथियों। ठीक है, तो जो जैसलमेर का रेजिडेंट था, अंग्रेज रेजिडेंट, इससे इन्होंने सुरक्षा की गुहार की थी कि वो 1941 में जैसलमेर आना चाहते हैं, और दोस्तों उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए तो उसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। तब ब्रिटिश रेजिडेंट एएस एलिंगटन ने कहा कि आपकी सुरक्षा को जो है वो मुस्तैद रखेंगे, किसी प्रकार का खतरा सागरमल गोपा को नहीं रहेगा दोस्तों। लेकिन यहां पर धोखेबाजी का शिकार सागरमल गोपा हो जाते हैं, और मई 1941 में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मई 1941 में सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सागरमल गोपा को
गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है साथियों, तो मई 1941 में सागरमल गोपा को क्या कर लिया जाता है साथियों, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों इनको जैसलमेर के जेल में बंद कर दिया जाता है। जैसलमेर जेल में इनको बंद कर दिया गया। ठीक है साथियों, इनको जो है जैसलमेर की जेल में बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों जैसलमेर की ये जो जेल थी, इसका जो पुलिस अधीक्षक था वो था गुमान सिंह। गुमान सिंह ये यहां का क्या था, पुलिस अधीक्षक। ठीक है दोस्तों, इसका नाम याद रखिएगा। जैसलमेर जेल का जो पुलिस अधीक्षक था ये गुमान सिंह था, जबकि यहां का जो जेलर था वो था कर्णीदान। कर्णीदान यहां का था जेलर। यहां का जो जेलर था साथियों वो कर्णीदान था, जबकि बीरबल और अहमद कलर ये दोनों यहां के सिपाही थे। ठीक है साथियों, तो याद रखिएगा ये जो जैसलमेर जो जेल थी उसमें सागरमल गोपा को बंद कर दिया जाता है, और गुमान सिंह यहां के पुलिस अधीक्षक था, कर्णीदान यहां का जेलर था, बीरबल और अहमद कलर जो है यहां के सिपाही थे। इनमें से सबसे ज्यादा जो यातना दी गई सागरमल गोपा को वो दी गई गुमान सिंह के द्वारा। दोस्तों पुलिस अधीक्षक गुमान सिंह ने जैसलमेर जो कि यहां का पुलिस अधीक्षक था उसके द्वारा सागरमल गोपा पर कई प्रकार के जो है आरोप लगाए जाते हैं कि तुमने जैसलमेर राज्य के साथ दोस्तों देशद्रोह किया है, तुम इन्हीं के द्वारा दर्जी सत्याग्रह भड़काया गया है। तो कई प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगाए जाते हैं साथियों, और झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर यहां पर सागरमल गोपा को जेल में तरह तरह से दोस्तों यातनाएं दी गई। दोस्तों सागरमल गोपा ने कई प्रकार से पत्र भी लिखे और जेल से छूटने की उन्होंने पूरी कोशिश की कि उनको झूठा केस में फंसाया गया है साथियों। तो सागरमल गोपा के द्वारा पत्र लेखन भी किए गए। गोपा जी के द्वारा पत्र लेखन। ठीक है साथियों, तो सागरमल गोपा के द्वारा जेल में से ही कुछ पत्र भी लिखे गए थे, और ये जो पत्र सागरमल गोपा के द्वारा जेल में से लिखे गए थे तो इनमें से एक पत्र तो लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू को, एक पत्र जवाहरलाल नेहरू को लिखा गया। एक जो पत्र लिखा गया था दोस्तों वो लिखा गया था जय नारायण व्यास को, जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा गया, जय नारायण व्यास को पत्र लिखा गया, और एक पत्र लिखा था दोस्तों हीरालाल शास्त्री को। किसके द्वारा, किसको लिखा गया था शास्त्री दोस्तों, हीरालाल शास्त्री को पत्र लिखा गया था। तो सागरमल गोपा जी के द्वारा पत्र लिखे गए इन तीनों हस्तियों को कि किसी प्रकार से उन्हें झूठे मुकदमों से बचाया जाए और जैसलमेर जेल में उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर जो दोस्तों कठोर कार्यवाही की जाए। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने काफी कोशिश की, और भारत जो यहाँ के पीए थे एस एलिंगटन, उनको इस बात से अवगत करवाया कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हो। तब यहां के रेजिडेंट एस एलिंगटन, यहां के जो रेजिडेंट थे एस एलिंगटन ने सुरक्षा का जो है भरोसा दिलाया। ठीक है साथियों, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ के जो है पीए से बात की, और रेजिडेंट जो थे एस एलिंगटन उन्होंने सुरक्षा का भरोसा दिलाया, और उन्होंने कहा कि वो जैसलमेर जाकर इस मामले को जरूर देखेंगे। दोस्तों सागरमल गोपा को जेल से छुड़ाने के लिए ही 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई है 1945 में। जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना होती है साथियों, ठीक है, कब हुई, 1945 में। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई, और कहां पर हुई साथियों, जोधपुर में। ध्यान में रखिएगा, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में नहीं हुई है, बल्कि पड़ोसी राज्य या पड़ोसी रियासत जोधपुर में इसकी स्थापना होती है, क्योंकि जैसलमेर के महारावल ने पूरी तरह से क्रांतिकारी गतिविधियों को यहां पर बंद किया हुआ था। दोस्तों इसकी स्थापना जोधपुर में हुई 1945 में, और इसकी स्थापना की थी मिट्ठालाल व्यास ने। ठीक है दोस्तों, तो मिट्ठालाल व्यास के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों तो याद रखिएगा, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1945 में, जोधपुर में की गई, और मिट्ठालाल व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गोपा जी को कैसे भी करके जेल से मुक्त करवाना। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उद्देश्य था वो था
गोपा जी को जेल से, गोपा जी को जेल से मुक्त करवाना। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई और जोधपुर में हुई, मिठालाल व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और इसका जो उद्देश्य था वो गोपा जी को जेल से मुक्त करवाना इसका उद्देश्य था साथियों। तो इस प्रकार से जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई, लेकिन यह प्रजामंडल भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका दोस्तों, और साल लग जाता है 1946 का। दोस्तों 1946 में आखिरकार क्या हुआ? 1946 दोस्तों 1946 में आखिरकार 3 अप्रैल की रात को, 3 अप्रैल 1946 को दोस्तों यहां का जो पुलिस अधीक्षक था गुमान सिंह, उसके द्वारा सागरमल गोपा को काफी तड़पाया जाता है और उनके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया जाता है। ठीक है साथियों, तो 1946 की बात है कि 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला दिया जाता है दोस्तों। सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया दोस्तों। वो 90% तक झुलस चुके थे। उसके बाद उनको दोस्तों अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहां पर वो रात भर डॉक्टर कहते रहे, लेकिन उनको डॉक्टर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं करवाया गया और 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा क्या हो जाते साथियों? शहीद हो जाते हैं। तो 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा शहीद हो गए साथियों। तो इस प्रकार से सागरमल गोपा के द्वारा एक महान बलिदान जैसलमेर रियासत में जो दिया गया है साथियों, यह हमेशा याद रहेगा साथियों। और साथियों सागरमल गोपा के द्वारा यह जो बलिदान दिया गया है, इसी के एवज में भारत सरकार के द्वारा 1986 में भारत सरकार ने सागरमल गोपा पर डाक टिकट भी जारी किया है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा कि 1986 में भारत सरकार के द्वारा सागरमल गोपा पर क्या जारी किया गया साथियों? डाक टिकट जारी किया गया है साथियों। और दोस्तों सागरमल गोपा के नाम पर ही एक नहर का नाम भी रखा गया है। इंदिरा गांधी जो नहर है, उसकी जो एक नहर है, ठीक है, तो उसका जो नाम रखा गया है वो सागरमल गोपा के नाम पर ही रखा गया है। तो इंदिरा गांधी नहर की डीगा शाखा, ठीक है साथियों, इंदिरा गांधी नहर की डीगा शाखा का नाम सागरमल गोपा रखा गया है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखिएगा कि सागरमल गोपा के नाम पर ही इंदिरा गांधी नहर की जो एक शाखा है डीगा शाखा, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सागरमल गोपा शाखा भी किया गया है। तो 1986 में भारत सरकार ने जो है सागरमल गोपा के ऊपर डाक टिकट जारी किया है और इंदिरा गांधी नहर की जो डीगा शाखा है उसका नाम भी सागरमल गोपा शाखा रखा गया है। दोस्तों सागरमल गोपा की जब 1946 में हत्या कर दी जाती है तो इनकी हत्या के बाद जनता में आक्रोश व्याप्त हो जाता है। इनकी हत्या के बाद जनता में क्या व्याप्त हो जाता है साथियों? आक्रोश व्याप्त हो जाता है और जनता के द्वारा जैसलमेर की दीवारों पर जगह जगह पर नारे लिख दिए जाते हैं, खून का बदला खून। ठीक है दोस्तों, तो 1946 की ये जो घटना घटित हुई, ठीक है दोस्तों, तो इस घटना के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त हो जाता है। ठीक है साथियों, 1946 में जब सागरमल गोपा की हत्या कर दी जाती है तो दोस्तों इस कारण जनता में आक्रोश व्याप्त हो गया दोस्तों, और जैसलमेर की दीवारों पर नारे लिख दिए गए। जैसलमेर में दीवारों पर खून के बदले खून के नारे लिख दिए जाते हैं।
ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखेगा कि जैसलमेर में सागरमल गोपा की जब हत्या कर दी जाती है बड़ी निर्ममता के साथ, उनको जिंदा जला दिया जाता है, तो वहां के लोगों के द्वारा, वहां के क्रांतिकारियों के द्वारा दोस्तों आक्रोश जो है प्रकट करने के लिए वहां पर दीवारों पर कौन से नारे लिख दिए गए थे? खून के बदले खून के नारे लिख दिए गए थे। तब दोस्तों वहां के महारावल को होश आता है और उसके बाद गोपा जी की मृत्यु की जांच के लिए एक आयोग गठित किया जाता है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ठीक है दोस्तों, तो गोपाल स्वरूप पाठक, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ठीक है साथियों, ये एक आयोग बनाया जाता है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। ठीक है दोस्तों, तो ये 1946 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, 1946 में बनाया गया गोपा जी की हत्या की जांच के लिए, गोपा जी की हत्या की जांच के लिए बनाया गया था। ठीक है साथियों, गोपा जी की हत्या की जांच के लिए ये गोपाल स्वरूप पाठक जो आयोग है ये बनाया गया था। और दोस्तों इस गोपाल स्वरूप पाठक जो ये आयोग था, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, इसने सागरमल गोपा की मृत्यु को क्या माना? आत्महत्या करार दिया। गोपा जी की हत्या को आत्महत्या करार दे दिया जाता है, आत्महत्या करार दिया। ठीक है साथियों, तो गोपाल स्वरूप जो पाठक आयोग बनाया गया था इसकी जांच के लिए 1946 में, तो इसने ये कहा कि सागरमल गोपा की हत्या नहीं की गई, बल्कि उन्होंने क्या कर ली है? आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न उत्पन्न हो जाता है कि जब सागरमल गोपा ने अगर आत्महत्या की है तो जेल के अंदर उनको केरोसिन या जो माचिस है वो किसने उपलब्ध करवाई? उनको मिट्टी का तेल और माचिस उपलब्ध करवाने वाले कौन थे दोस्तों? तो वहां तक जो कैसे पहुंचा मिट्टी का तेल और माचिस दोस्तों, तो यहां पर इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है गोपाल स्वरूप पाठक आयोग के ऊपर। और इसने ये जो निर्णय लिया है कि गोपा जी ने आत्महत्या की थी, ये यहां के जो पुलिस अधीक्षक थे गुमान सिंह, उनके दबाव में लिया गया ये डिसीजन था साथियों। तो इस प्रकार से गोपाल स्वरूप पाठक आयोग गठित किया गया। लेकिन दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने भी गोपा जी की हत्या के जांच के लिए जय नारायण व्यास को नियुक्त किया था। ठीक है साथियों, तो जय नारायण व्यास की नियुक्ति, जय नारायण व्यास की नियुक्ति। ठीक है साथियों, तो जय नारायण व्यास की नियुक्ति कर दी जाती है। और जय नारायण व्यास की नियुक्ति किसके द्वारा की गई साथियों? नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा जय नारायण व्यास की क्या कर दी गई साथियों? नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, इस केस की जांच के लिए जो मूलतः आयोग बनाया गया था वो गोपाल स्वरूप पाठक आयोग था। और जय नारायण व्यास के द्वारा जो है, जो जय नारायण व्यास की नियुक्ति की है वो नेहरू जी के द्वारा इस केस की जांच के लिए अपने की गई थी साथियों। नेहरू जी की जांच के लिए जय नारायण व्यास की नियुक्ति की गई। तब दोस्तों जय नारायण व्यास जो है जैसलमेर जाते हैं। जय नारायण व्यास कहां पे गए साथियों? अपने जैसलमेर गए। और दोस्तों जैसलमेर जाकर वो इस केस की जांच करते हैं। तो 7 मई 1946 को, 7 मई 1946 को जैसलमेर में, 7 मई 1946 को जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों, सभा का आयोजन किया गया। 7 मई को जैसलमेर में एक भव्य सभा का आयोजन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और महारावल के खिलाफ एक जुलूस निकाला जाता है। और यह जो सभा की गई इसमें तिरंगा फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया। ठीक है साथियों, तो तिरंगा झंडा इसमें फहराया जाता है और महारावल के ऊपर दबाव बनाया जाता है कि जो मुख्य अभियुक्त हैं इस घटना के उनको सजा दी जाए साथियों। तो इसलिए जुलूस का आयोजन किया गया। और गोपा जी की जो शहादत है साथियों वो कभी व्यर्थ नहीं गई है। ठीक है, और 1986 में भारत सरकार के संचार मंत्रालय ने सागरमल गोपा पर क्या जारी किया है? डाक टिकट अपने जारी किया दोस्तों। और इंदिरा गांधी नहर की जो डीगा शाखा है उसका नाम बदलकर भी गोपा जी के नाम पर क्या रखा जाता है? सागरमल गोपा शाखा रखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने सागरमल गोपा के विषय में पढ़ा है साथियों। देखते हैं वापस एक बार हम सागरमल गोपा के विषय में, उनकी जीवनी के विषय में। दोस्तों सागरमल गोपा जिनका जीवन काल 1900 से 1946 तक रहा है। ठीक है, जन्म 1900 में हुआ जैसलमेर में। इनके पिता थे अखेराज जो जैसलमेर दरबार में नौकरी करते थे। इनका मुख्य कार्य था राज तिलक करना, तो इसीलिए इनको गोपा पाटवी भी कहा गया है। दोस्तों इनकी जो शिक्षा हुई है सागरमल गोपा की वो हुई है जैसलमेर में। और इनकी जो मुख्य कार्यस्थली रही है वो रही है नागपुर और हैदराबाद। दोस्तों
सागरमल गोपा के द्वारा ही सर्वहितकारी पुस्तकालय की स्थापना जैसलमेर में की गई थी और यह स्थापित किया गया था 1915 में जैसलमेर में सागरमल गोपा के द्वारा। और सागरमल गोपा जो है इसके अवैतनिक कर्मचारी या इसके मंत्री रहे हैं। दोस्तों जैसलमेर में ही सागरमल गोपा ने एक आम सभा का भी आयोजन किया था 1918 में और इसमें मिडिल तक की शिक्षा की जो है प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे महारावल जवाहर सिंह के द्वारा जो है ठुकरा दिया जाता है, तो यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। दोस्तों असहयोग आंदोलन में भी गोपा जी ने भाग लिया है 1920 से 22 के दौरान और महात्मा गांधी जी के द्वारा यह जो आंदोलन चलाया गया था भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन था और इस आंदोलन का नेतृत्व जैसलमेर में जिन्होंने किया वो है सागरमल गोपा द्वारा साथियों। ठीक है, और दोस्तों घटनाक्रम में जवाहर दिवस जो है 14 नवंबर 1930 को जैसलमेर में मनाया गया। ध्यान में रखिएगा, पिछले कई परीक्षाओं में जो है दिवस पूछे जा रहे हैं कि कृष्ण दिवस कहां मनाया गया या बीरबल दिवस कहां मनाया गया, तो ध्यान में रखिएगा जवाहर दिवस कहां मनाया गया, जैसलमेर रियासत में मनाया गया। ठीक है साथियों, तो जवाहर दिवस जो है 14 नवंबर 1930 को मनाया गया, जैसलमेर रियासत में मनाया गया और आईदान सिंह, रघुनाथ सिंह मेहता और सागरमल गोपा जो है मुख्य जो है इनके क्रांतिकारी थे जिन्होंने इसको जो है मनाया था। साथियों इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन कुछ समय के बाद ही इनको क्या कर दिया गया, रिहा भी कर दिया गया। दोस्तों माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना जो है सागरमल गोपा के ही मित्र रघुनाथ सिंह मेहता के द्वारा की गई थी 1932 में और रघुनाथ सिंह को इसकी जो है दोस्तों इसका जो उन्होंने गठन किया, इसकी जो स्थापना की, इस कारण रघुनाथ सिंह मेहता को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और दोस्तों इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए ही सागरमल गोपा ने दोस्तों रघुनाथ सिंह का मुकदमा नामक एक पुस्तक लिख दी। ठीक है दोस्तों, और जैसलमेर के महारावल का विरोध इन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें लिखकर किया, जिनमें से एक पुस्तक तो लिखी इन्होंने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, दूसरी लिखी है जैसलमेर में गुंडाराज और तीसरी लिखी है आजादी के दीवाने। तो ये तीन पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई है साथियों। और इनके द्वारा एक कविता भी लिखी गई थी जो थी महारावल के नवरत्न, और इस कविता के माध्यम से भी अपना विरोध इन्होंने अपना दर्ज करवाया है। ठीक है साथियों, 1938 में सागरमल गोपा के पिताजी का क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इनके जो पिता थे आख्याराज, तो उनका निधन हो गया साथियों। लेकिन सागरमल गोपा अपने पिता के निधन होने के बावजूद भी नहीं पहुंच सके और 1941 में ये जैसलमेर आने की योजना बनाते हैं। तब यह यहां का जो ब्रिटिश रेजिडेंट था एस एलिंगटन, उससे कहता है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, तो जैसलमेर का रेजिडेंट कहता है कि उनको सुरक्षा का आश्वासन प्रदान किया जाता है पूरी तरह से। तब गोपा जी 1941 में जैसलमेर पहुंचे, लेकिन जब ये जैसलमेर से वापस जाने लगे तो मई 1941 में सागरमल गोपा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जैसलमेर जेल में इनको बंद कर दिया गया। वहां पर गुमान सिंह जो कि पुलिस अधीक्षक था, उसके द्वारा इनको सताया जाता है साथियों। और यहां के जो अन्य कर्मचारी थे, जिनमें करनीदान ये जेलर था, बीरबल और अहमद कलर ये दोनों सिपाही थे। तो सबसे ज्यादा जो अत्याचार किया है सागरमल गोपा पे, वो किसने किया था, गुमान सिंह ने। ठीक है साथियों, तो इसी ने गोपा जी को सबसे ज्यादा यातना दी। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखेंगे कि सागरमल गोपा को यातना देने वाला मुख्य व्यक्ति कौन था, गुमान सिंह था। दोस्तों इसके बाद सागरमल गोपा जी के द्वारा जेल से कई बड़े नेताओं को पत्र लिखे जाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा गया, जयनारायण व्यास को लिखा गया और हीरालाल शास्त्री को लिखा गया। तो इन तीनों को याद रखेंगे आप दोस्तों कि इन तीनों को पत्र लिखा गया था। और ब्रिटिश रेजिडेंट एस एलिंगटन जो है उनको पत्र लिखा जवाहरलाल नेहरू ने कि सागरमल गोपा का जो है ध्यान रखा जाए साथियों। और एस एलिंगटन कहता है कि उनको पूरा जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों सागरमल गोपा को जेल से छुड़ाने के लिए ही जैसलमेर प्रजामंडल की भी स्थापना की गई 1945 में। जैसलमेर में क्योंकि क्रांतिकारी गतिविधियां प्रतिबंधित थी, इसीलिए इसकी स्थापना की गई जोधपुर में और मिट्ठालाल व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य था गोपा जी को जेल से मुक्त करवाना। और दोस्तों इसी क्रम में 1946 में घटना घटित हो जाती है कि 3 अप्रैल 1946 की रात को सागरमल गोपा के ऊपर गुमान सिंह के द्वारा केरोसिन छिड़क कर दोस्तों उनको आग लगा दी जाती है। इस कारण सागरमल गोपा जी काफी तड़पते रहे, अस्पताल में भी उनको डॉक्टर उपलब्ध नहीं करवाया गया और 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा क्या हो गए साथियों, शहीद हो जाते हैं। दोस्तों जब वो शहीद हो जाते हैं सागरमल गोपा, तो जनता में वहां पर काफी आक्रोश व्याप्त हो जाता है और जैसलमेर की दीवारों पर खून के बदले खून के नारे लिख दिए जाते हैं। इसी क्रम में गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का भी गठन यहां पर किया गया था। और दोस्तों 1946 में इस आयोग का गठन हुआ जो कि गोपा जी की हत्या की जांच के लिए बनाया गया था। और इसने कहा गोपाल स्वरूप पाठक आयोग ने कि गोपा जी ने आत्महत्या की थी। तब दोस्तों जयनारायण व्यास आयोग की नियुक्ति जो है जवाहरलाल नेहरू करते हैं और जो है जयनारायण व्यास जो है
जैसलमेर गए और उन्होंने 7 मई 1946 को जैसलमेर में दोस्तों तिरंगा फहरा कर एक बड़ी सभा का आयोजन किया। इस प्रकार से महारावल दोस्तों उसको झुकना पड़ा। उनसे मांग की गई कि गोपाल जी के हत्यारों को दोस्तों सख्त से सख्त सजा दी जाए। भारत सरकार के द्वारा भी गोपाल जी को सम्मान देने के लिए 1986 में एक डाक टिकट जारी किया गया है। और दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की जो डीगा शाखा है उसका नाम बदलकर भी क्या रखा गया है, सागरमल गोपा शाखा रखा गया है। तो दोस्तों राजस्थान के महान व्यक्तित्व की इस विशिष्ट श्रृंखला में आज हमने सागरमल गोपा के विषय में पढ़ा है, उनके बलिदान के विषय में पढ़ा है दोस्तों। तो बने रहिएंगे आप काव्य क्लासेज के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिएगा साथियों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।